बात करेंगे हम परीक्षा पर चर्चा के बारे में। परीक्षा, आपका नाम क्या है सर? मिस्टर अंकुश पटेल। मिस्टर अंकुश पटेल। यस। मिस्टर तो हम बोलेंगे, मतलब अगर हम आपसे पूछ रहे हैं तो हम आपसे पूछेंगे ना, तो ऐसा बोलेंगे कि जी, मिस्टर अंकुश पटेल। अंकुश पटेल आपका नाम है। जी। आपका इस टाइम पे एज क्या होगी, उम्र क्या होगी? 15 साल। 15 साल, ठीक है, सही है। तो आप इस साल किस क्लास में थे? 9। 9th में। क्या आपको परीक्षा से डर लगता है? नो। डर नहीं लगता है? नहीं। क्यों? क्यों? लोग बोलते हैं कि परीक्षा, मतलब जैसे परीक्षा में जाने लगते हैं हाँ। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। नहीं, और मेरे को तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मेरा सवाल पहले ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर आप उत्तर ठीक है, दीजिएगा। आप बोलिए। लोग मतलब जब परीक्षा में जाने लगते हैं तो डर कर भगवान की शरण में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हे भगवान मुझे पास करा देना, मुझे पास करा देना। हाँ, ठीक। तो आप भी क्या मंदिर जाते हैं? नहीं, काहे? मैं घर पे पढ़ लेता हूँ। बहुत सही बात, मतलब अगर आप पढ़ाई करके जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। ठीक। सही बात है। हाँ। तो क्या आप पूरा होमवर्क जो भी मिलता था स्कूल में वो आप पूरा कंप्लीट करके जाते थे? हाँ। पूरा A to Z हाँ। सब याद करके जाते थे? सब। स्कूल में कभी आपकी मार पिटाई हुई? नहीं। किसी से दुश्मनी होती थी, किसी लड़के से हाँ। झगड़ा वगैरह हो जाता था? हाँ। हो जाता था, तो थोड़ा आप थोड़ा आप उससे कैसे निपटते थे? उठा के दही मारता था। और क्या आप होमवर्क जितना मिलता था तो क्या आपको लगता है कि वो होमवर्क सही, आपके जो टीचर हैं वो पढ़ाई सही से करवाते हैं, ऐसा लगता है आपको? हाँ, जो डरपोक लड़के होते हैं उनको लगता है कि ये सर ना आए कभी। अच्छा, वो ऐसा बोलते थे कि ये सर आज स्कूल ना आए, है ना? हाँ। मतलब अगर होमवर्क कंप्लीट ना करके जाओ तो पिटाई होती थी? हाँ, उनको तो बहुत मारते थे सर। बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। सही है। तो मतलब क्या बेशरम की डंडे से मारते थे या फिर दो उंगलियों के बीच में पेन दबाते थे? बेशरम की डंडी से मारते थे। बेशरम की डंडे से। तो आपको अभी तक कितनी बार पिटाई पड़ चुकी है? एक बार। एक बार? हाँ। तब से आप पढ़ के जाने लगे? हाँ, शुरू शुरू में। शुरुआत में पढ़ी थी, उसके बाद से आप हमेशा पढ़ के जाने लगे, है ना? हाँ। आपके अभी तक में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कितने आए? हमारा अभी तक में आया 80%। 80% सबसे ज़्यादा रहा। किस क्लास में आया था ये? ये आया था 8 में। और इस टाइम पे आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है हाँ। वो कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश? क्या बात है, तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं इसका मतलब। हाँ। सही है। और आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं, कुछ बता सकते हैं? हो गया, अभी सोचे नहीं है पर सोच हाँ, अभी रहे सही है, अभी आप टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, अभी स्टूडेंट हैं, टेंशन फ्री जीना ज़्यादा सही है। हैं। तो आप क्या जब परीक्षा देते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलते रहता है उस टाइम पे? कुछ नहीं, ऐसे ही बस परीक्षा के बारे में सोचता हूँ। सोचते रहते हैं परीक्षा के बारे में क्या सोचते आएगा हैं? आंसर। अच्छा, क्या कि इस आएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिर्फ आप क्वेश्चन बस देखते हैं, हो गया? हाँ। क्वेश्चन देख के आप एक साइड से सारे क्वेश्चन करने लगते हैं या फिर जो बनता है आपसे पहले उसको पहले करते हैं? जब पहले देख लेता हूँ एक बार, फिर सब बन जाता है, फिर लिख देता हूँ पूरा। अच्छा, तो क्या आप ऐसा भी हुआ आज तक कि आपने अलग से एक्स्ट्रा कॉपी भी मांगी हो लिखते टाइम पे, मतलब जो कॉपी मिलती है उसके बाद में? हमेशा मांगता हूँ। हमेशा? हाँ। अच्छा, तो अभी नंबर आपका अच्छे आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो नए नए लोग हैं जो परीक्षा देने जाते हैं तो एक लाइक बन। हाँ, हम ये पूछ रहे थे कि जो लड़के परीक्षा देने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के पैर छूते हैं, भगवान मुझे पास करा देना, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? उनको सलाह इतना देंगे कि स्कूल में घूमे मत, आराम से पढ़े बैठकर, और घर में कहीं मत जाएं, अच्छे से पढ़े, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करें। यही है हमारी सलाह। अच्छा, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और आप बता सकते हैं कि इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई कितनी प्रभावित हुई? मतलब आप स्कूल जा पाए, नहीं जा पाए, या फिर जा नहीं पाए हैं पर घर में बहुत पढ़ते हैं। घर में पढ़ते हैं मोबाइल से? हाँ, मोबाइल ऑनलाइन। खरीदना पड़ गया? ऑनलाइन। मोबाइल खरीदना पड़ा है ना इस लॉकडाउन में आपको? हाँ। और ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपने क्या यूज़ किया? यूट्यूब से पढ़ा या फिर जो स्कूल का, उसकी स्कूल की तरफ से जो व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाई होती थी वो उसके माध्यम से आपने पढ़ाई की? यूट्यूब से। यूट्यूब से पूरी पढ़ाई की ऑनलाइन। ऑनलाइन? तो स्कूल में फ़ीस भी आपसे ली गई होगी? हम्म। तो आपने बोला नहीं कि आपने पढ़ाया नहीं हमें, तो फिर आप फ़ीस किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? हो गया, बोल दिए कि चलो ले लो, हो गया, चलो हटाओ बात को, पढ़ाए मतलब हैं आप दिल से थोड़ी
दिल के खुले विचारों के हैं, अच्छे दिल वाले इंसान हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम अपने दूसरे मित्र से बात करेंगे। तो हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं, इनका नाम है दीपांशु पटेल। क्या ये सही है, आपका नाम दीपांशु पटेल है? यस। अंग्रेजी मतलब आप अच्छा बोलते हैं, यस। क्या इसके स्पेलिंग बता सकते हैं? नहीं बता। आप कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं? सरकारी में। सरकारी स्कूल में। तो आप साल भर में कितने दिन स्कूल जाते होंगे? रोज नहीं जाते हैं। अच्छा, तो रोज़ नहीं जाते हैं, तो सप्ताह में कितने दिन चले जाते होंगे? 2-3 दिन। 2-3 दिन। क्या मास्टर वहाँ पे हमेशा आते हैं? नहीं। मास्टर नहीं आते हैं? नहीं, तो फिर पढ़ाई क्या होती होगी वहाँ पे? कुछ नहीं होते, ऐसे बैठे रहते हैं। और परीक्षा वगैरह हुई? तो हो गई है 2 विषय। 2 विषय की हो गई कि 2 बार की हो गई? त्रैमासिक अर्धवार्षिक ऐसे? हाँ, 2 बार। 2 बार हो चुकी, त्रैमासिक हो चुकी है ना। हम्म। तो जब पढ़ाई तो परीक्षा हुई या नहीं हुई? और ये हमने पूछ लिया आपसे, त्रैमासिक हो चुकी, आपने बताया अर्धवार्षिक हो चुकी। तो त्रैमासिक में आपका क्या परफॉर्मेंस था? त्रैमासिक में आपने मतलब परीक्षा जो लिखी उसका उस टाइम पे आपको कुछ डर लगा? हाँ। डर लग रहा था हाँ। परीक्षा देते टाइम पे? तो आपने उसको उस डर से कैसे काबू पाया? कब हो गए पढ़े। अच्छा, पढ़ाई किए थे मतलब थोड़ी बहुत, है ना। हाँ। तो पूरा पेपर लिख लिए थे या फिर आधा अधूरा या एक आध 2 पेज बच गया था। अच्छा, कॉपी में बच गया था कि पेपर का 1-2 पेज बच गया था? पेपर का। तो पेपर तो 2 पेज का ही होता है, तो 2 पेज का 2 पेज अगर बच गया तो फिर आपने लिखा एक क्या साथ में चीज़? 6 विषय थी ना। अच्छा, ऐसे एक साथ में 6 विषय के 6 एक साथ में दे देते थे वो, है ना। और अच्छा, ये लॉकडाउन, हम तो ये भूल ही गए आपसे पूछना कि आपने लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे की? हो गया, घर में बैठे पढ़ाई कर रहे थे। तो आपने आप खेती भी करते हैं? हाँ। तो मान लीजिए आप दिन में बोझा ढोते हैं, निदाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, चारा काटने जाते हैं, भैंसे चराने जाते हैं, तो एक साथ में इतनी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ। सुबह 4 बजे उठ के? वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप खेती भी कर लेते हैं और साथ में पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो आप पहाड़ा वगैरह सब कुछ याद करके रखे होंगे? यस। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो आप पढ़ाई के जब आप ये भैंस चराने जाते हैं या फिर खेत काटने जाते हैं तो उस टाइम पे आप ये याद करते होंगे पहाड़ा वगैरह? तो सही बात है, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा काम करते हैं, पढ़ाई के साथ में अपना घर का भी सारा काम कर लेते हैं। तो आप कुछ फसलों के नाम बता सकते हैं कि आप जब बरसात होती है तो उस टाइम पे कौन कौन सी खेती करते हैं, किस किस चीज़ को क्या क्या बोते हैं? बरसात में धान वगैरह बरसात में ही बोई जाती है, आई होप। हाँ। तो और क्या क्या बोते हैं बरसात में? बरसात में धान, अरहर वगैरह, अरहर है ना, ये सब मसूरी वगैरह तो ये अभी बोई जाती है। तो चलिए बढ़िया है। और परीक्षा के बारे में हम बात कर रहे थे, हम अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहे हैं। तो परीक्षा जो होती है उसमें आपको क्या डर लगता है? यस। बहुत ज़्यादा। तो आप क्या मंदिर जाते हैं भगवान से बोलने कि भगवान जी हमें डर ना लगे, हम परीक्षा अच्छे से दे लें? नहीं जाते हैं। मंदिर नहीं जाते हैं? भगवान को मानते हैं कि आपके नहीं मानते हैं? मानते हैं। बहुत। किस किस भगवान को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं? कौन से भगवान को मानते हैं? बजरंगबली को। चलिए बढ़िया है, बजरंगबली को आप मानते हैं और उन पर आपकी आस्था है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि क्या एक बंदर यानी बजरंगबली जो है बंदर के रूप में भगवान माने जाते हैं, तो क्या एक बंदर पहाड़ उठा सकता है, ऐसा आप विश्वास करते हैं? हाँ। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है, आप बहुत आस्था रखते हैं, हमें अच्छा लगा। अब बात कर लें कि परीक्षा में तो आप लॉकडाउन में कैसे पढ़ाई किए, घर में रह के? तो जब आपके पास मोबाइल है नहीं, तो फिर आप कैसे पढ़ाई कर पाए? बुक से। किताब से पढ़े? बहुत बढ़िया, मतलब आपकी समझ अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, किताब पढ़ के आप समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है वो। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि आपको टीचर की ज़रूरत है या फिर जो आचार्य जी या फिर पंडित जी लोग पढ़ाने आते हैं
तो उनकी ज़रूरत है आपको पढ़ाने के लिए या फिर नहीं है? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी मतलब गाइडेंस की ज़रूरत होती है। यस। चलिए अच्छी बात है, गाइडेंस ज़रूरी है, वही हमें अच्छी चीज़ की तरफ गाइड कर सकते हैं। तो आपके दिए जो परीक्षा के देते टाइम पे आपने जो वहाँ से कॉपी मिली, तो उसको आपने कैसे लिखा, खुद से लिखा या फिर किसी और से लिखवाया? किसी और से लिखवाया। तो अगर आपने किसी और से लिखवाया तो आप कैसे सफल हुए उस परीक्षा में? परीक्षा अगर किसी और ने लिखी है आपकी परीक्षा, तो आप तो पास हो जाएंगे, लेकिन आपको कुछ जानकारी ही, कुछ नॉलेज मिला ही नहीं, कुछ ज्ञान आपको मिला ही नहीं। क्या ये सही है? यस। आप ये कैसे सही मान सकते हैं कि ये सही है? तो ये बताइए, मास्टर को अगर पता चल गया कि आपकी कॉपी किसी और ने लिखी है तो आपकी तो जम के कुटाई हो जाएगी। नहीं पता चलता है ना। काहे? पता नहीं। अच्छा, वो राइटिंग चेक नहीं करते या फिर ऐसे ही आंख बंद करके यहाँ कॉपी वगैरह बिना चेक करके दे देते होंगे कि हाँ ये लड़का इसकी कॉपी आ गई है, चलो इसको पास कर देते हैं, क्योंकि सरकार का जो पैसा खाते हैं बस। पैसा मांगते हैं पास करने के लिए। नहीं, सरकार उनको होती है, पैसा खाते हैं, पढ़ाते उड़ाते नहीं हैं। और एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी स्कूल है उसमें खेल के सामान वगैरह जो भी हैं, तो क्या आपको खेलने दिया जाता है? नहीं, कुछ नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता। चलिए ये भी एक अहम मुद्दा है। अब हम बात करेंगे, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम एक अन्य स्टूडेंट से बात करते हैं जो कि थोड़ी अन्य क्लास में है।